अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहल छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली जाले, जहां फर्जी मतदान करे वाला 4 मतदाता के पुलिस द्वारा गिरफ्तार क राखल गेल छल, लेकिन रात्रि 1:30 बजे जबरन पुलिस के कब्जा से 4 आरोपी के छोड़ा लेल गेल। दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र में मतदान के क्रम में घटित घटना के बारे में जानकारी देते वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी बतौलन जे 20 मई के मधुबनी संसदीय क्षेत्र के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के 5म चरण में चुनाव चल रहा छल। एहि बीच दरभंगा जिला के 2 विधानसभा क्षेत्र में भी चुनाव चल रहा छल। 86 केवटी एवं 87 जाले विधानसभा क्षेत्र में मतदान के तिथि निर्धारित छल। वो बतौलन जे 20 मई के मतदान के दौरान गश्ती के क्रम में जाले विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 85 ग्राम हक्कानिया मदरसा देवरा बंधौली पर मतदान के दौरान सेक्टर पदाधिकारी निर्भय कुमार वर्तमान में कृषि समन्वय के पद पर जाले प्रखंड में पदस्थापित के द्वारा 4 व्यक्ति के फर्जी मतदान करे के आरोप में पुलिस निगरानी में राखल गेल। इस संदर्भ में जाले थाना कांड संख्या 103/24 20 मई धारा 419, 420, 171 डी, 171 एफ भारतीय दंड विधान प्रतिबंधित कयल गेल छल। अचानक रात्रि के लगभग 1:30 बजे से लगभग 1:30 से 1:40 बजे के करीब असामाजिक तत्व द्वारा थाना में घुसकर थाना के पुलिस कर्मी के साथ दुर्व्यवहार करते 4 आरोपी के पुलिस सुरक्षा से छुड़ा लेल गेल। इस संदर्भ में जाले थाना अध्यक्ष के स्वयं के बयान के आधार पर जाले कांड संख्या 104/24, 21/5/24 धारा 147, 148, 149, 323, 324, 225, 353, 354 बी, 504 भारतीय दंड विधान प्रतिबंधित कयल गेल। किछ असामाजिक तत्व के चिन्हित कर नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित कयल गेल और छापेमारी कयल जा रहा है। मतदान के दिन बोगस वोटिंग जो आरोप में 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो सेक्टर पदाधिकारी के द्वारा प्राथमिकी दर्ज किया गया था और उनका पूछताछ थाना में किया जा रहा था थानाध्यक्ष के द्वारा। उसी क्रम में 130 और 140 के लगभग लोग आके भीड़ आके कि जो 4 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था उनको छुड़ा के लेके चला गया। तो बाद में जो सीसीटीवी हमारा यहाँ थाना में है उसका चेक करके आइडेंटिफाइड करके टोटल 24 लोगों को आइडेंटिफाइड किया अभी तक और नामजद एफआईआर किया गया। बट अन्य 130 अज्ञात के ऊपर एफआईआर किया गया।